हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 10 का मैथ निकाल कर फिर से बैठ जाइए और कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। हमने क्लास 10 एनसीईआरटी जो मैथ है, पुराने वाला जो मैथ है ये वाला, अभी नया वाला में तो कुछ एक्सरसाइज कट गया है, इसलिए बेटर होगा कि पुराने वाला बुक ही पढ़िए। तो पुराने वाले बुक से चैप्टर 1 चैप्टर 2 में जितना भी एक्सरसाइज है सभी को कंसेप्ट के साथ क्लियर किया है। तो आज हम चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.2 क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 3.1 क्लियर कर दिया है इस चैप्टर का। जो भी बच्चे नए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने, है ना, जितना भी बैक वाले एक्सरसाइज है सभी को पढ़ा दिया है एकदम बेहतर तरीका से। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना देरी किए हुए आप सभी कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, किताब लेकर बैठ जाइए, है ना। और एक्सरसाइज 3.2 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और बनाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में, है ना, दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में दो प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये जो दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बनाकर ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी कि ग्राफ खींचना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें का। पहला नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 10 के, है ना, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। भाषा से संबंधित जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन आएगा उनमें 2% तो जरूर रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, इसमें लड़का और लड़की की बात आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था आफ्ताब पुत्री वाला, है ना, सेब अंगूर वाला, बाला बैट वाला, यानी 2% एक क्वेश्चन में आएगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में ना लड़का और लड़की की बात हो रहा है। लास्ट में कहा जा रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको पता नहीं है कितना लड़का है कितना लड़की है, तो लड़का की संख्या को x मान लेंगे या लड़कियों की संख्या को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहां लिखते हैं, माना कि लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या y, सॉरी, लड़कों की संख्या को हम x मान लेंगे, तथा जो लड़कियां हैं लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। हमको पता नहीं है इसलिए x y मान लिए। अब ना यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ेंगे अब बनाएंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है, पहला स्थिति में X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़का और लड़की सभी मिलाकर 10 गो है, इसलिए सीधे लिखा हुआ 10 विद्यार्थी का मतलब लड़का लड़की दोनों हो जाएगा। यानी x और y दोनों मिलने के बाद कितना है ना, x y दोनों मिलने के बाद कितना है, 10 है। थोड़ा इंक गिर रहा है, इसको बंद कर लेते हैं बढ़िया से। दोनों जो है लड़का और लड़की दोनों मिलने के बाद कितना है, तो 10 है। हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10। पहला समीकरण यहीं पे बन गया। पुनः फिर प्रश्न को पढ़ेंगे और बनाएंगे। प्रश्न कहा जा रहा है सेकेंड स्थिति में,
यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितना है, y है ना। यहाँ लिख देंगे, इधर x, एक साइड में x लिख देंगे, एक साइड में y लिख देंगे, बराबर बीच में दे देंगे, क्योंकि समीकरण बनाना है। तो हम देखिए लड़कियों की संख्या, ये जो लड़की की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन 4 गो अधिक है, तो लड़की 4 गो अधिक। तो जो 4 गो अधिक रहेगा उसमें 4 प्लस नहीं करेंगे, ये 4 को प्लस बगल वाले में करेंगे। अब कहिएगा बगल वाले में आप काहे कर दिए है ना, बगल वाले में काहे कर दिए है, तो लड़की तो ज्यादा हाइये है, इसलिए है ना लड़का में 4 की है, क्योंकि यहाँ बराबर करना है, समीकरण का मतलब होता है बराबर। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब जो है लड़का लड़की की संख्या ग्राफीय विधि से बनाना, तो पहले हम इसका समीकरण बना लेते हैं। x को यहीं पर रखिए, y को जैसे ही इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा, बराबर 4 को है ना दाहिने साइड में भेजते हैं तो -4। अब हो गया समीकरण 2, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। इसको ग्राफीय विधि से अब हल कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि। तो हमने बताया था ग्राफीय विधि कैसे बनाया जाता है। ग्राफ खींचने के लिए पहला समीकरण का खंड बनाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एक क्या है, x + y बराबर 10, इसमें x का मान निकालेंगे तो 10 और -y हो जाएगा। अब ना इसका खंड बनाएंगे, रेड मार्क कर देते हैं खंड बनाने के लिए। तो खंड बनाने के लिए हमने बताया था 9 गो खंड, पिछले वीडियो को देखिए, नहीं देखे हैं तो उसमें सब चीज बताया गया। यहाँ पे x लिखते हैं, वहां y लिखते हैं, है ना, यहाँ x, y। तो मेरे प्यारे बच्चों y के जगह पर कोई भी अपना से मान रखिए, जितना रखिएगा 10 में से घट जाएगा। यहाँ 2 रखिएगा तो 10 में से घट के 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 रखेंगे तो 10 में से 3 घटेगा 7 होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी रख सकते हैं। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पे 5 y के जगह पर, तो 10 में से 5 घटकर x का मान भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5,5। अगर यहाँ रखते हैं, है ना, यहाँ अगर रखते हैं कितना 3 रखते हैं y के जगह पर, तो 10 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,3। तो पहला समीकरण का खंड बन गया। अब समीकरण 2 का खंड बनाएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 से, और उसके बाद ग्राफ खींच देंगे, लिखेंगे समीकरण, समी का मतलब समीकरण 2 से। 2 किधर है, देखिए यहाँ 2 है, यानी x - y बराबर -4। तो इसमें x का मान निकालेंगे तो -4 प्लस ये वाला y इधर माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y के जगह पर जितना रखेंगे उसमें से 4 घट जाएगा। ये वाला जो 4 देख रहे हैं ये घट जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे खंड बना लेंगे, इसी प्रकार से खंड बनाइए। ग्राफ आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, इसलिए आप ग्राफ के कॉपी पर बनाइएगा, x y। तो बच्चों अगर y के जगह पर, है ना, y के जगह पर हम रखते हैं 3 में से -4 घटेगा तो -1 बचेगा यहाँ। अगर 2 रखते हैं, ठीक है, तो 2 में से -4 माने -4 में से 2 घट जाएगा तो -2 ही आएगा, -1,3 और यहाँ -2,2। तो इस तरह से हमने खंड बनाया। अब जो है इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए हम बताए थे, यहाँ पे ग्राफ खींच लेते हैं। आप इधर जो जगह बच रहा है ग्राफ खींचने के लिए, एगो ये हो गया आपका x एक्सिस, है ना, x, यहाँ पे x डैश कर देते हैं, ये हो जाएगा y डैश, बीच में मूल बिंदु है तो 0। अब इस पर अंक हाईएस्ट इसमें देख रहे हैं 7 है, तो 7 तक बनाइए। x का मान 1 2 3 4 5 6 7,
आप ग्राफ के कॉपी पे बनाइएगा तो बराबर बराबर लीजिएगा। इसी चीज को -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब ना, अब यहाँ है -1,3, तो -1 यहाँ x का मान यहाँ पे 1 है और एक ऊपर +3 के सामने जाना है तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1,3। अब देखिए सेकेंड का -2,2, तो -2 यहाँ है, अब +2, मैं x पर देखेंगे -2 यहाँ है और ऊपर 2 के सामने जाएंगे, यहाँ पे इधर से 2 आ जाएगा, इधर से भी 2 आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से 2 पॉइंट यहाँ मिला, -2,2, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसके सामने इस तरह से दोनों पॉइंट्स होकर एक लाइन खींच देंगे। पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। तो बच्चों पहला समीकरण कौन था? पहला समीकरण है ये, x + y = 10, तो लिख देंगे x + y = 10। इस तरह से ग्राफ हो गया। अच्छा, अब मैंने इसका ग्राफ खींचे नहीं, ये जो ग्राफ है ना, इस खंड का ही लाइन हुआ है, हमको खींचना चाहिए था, ये खींच दिए, कोई बात नहीं। तो इस पर सेकेंड समीकरण लिखा जाएगा। तो सेकेंड समीकरण कौन था? ये x - y = -4, x = x - y = -4। अब हुआ सही। अब इसका खींच देते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का खींचने के लिए 5,5 खोजेंगे, +5, ऊपर 5 जाएंगे, उसके सामने ये यहाँ पे आएगा 5,5, यहाँ पे 5,5 लिखो, 5,5। अच्छा, एगो 7,3, 7 ऊपर 3 यहाँ पे आएगा, यानी एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ, दोनों पॉइंट्स होकर ऐसे लाइन खींच देंगे, है ना। ये पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। पहला समीकरण का ग्राफ हो गया, तो पहला समीकरण को लिख देंगे x + y = 10, x + y = 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे ग्राफ का कॉपी बनाइएगा, अच्छा रहेगा। तो यह ग्राफ कैसा बना? प्रतिच्छेदी की समांतर की संपाती, प्रतिच्छेदी कट गया एक दूसरे पर, तो क्या है? यह ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो इस तरह से एक में जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसका ग्राफ बना दिए। चलिए नोट कीजिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का पढ़ के और ग्राफ बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको भी पढ़ते हैं और ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो चीज है, एक पेंसिल और एक कलम। लास्ट में पता नहीं है कि पेंसिल का मूल्य क्या है और कलम का मूल्य क्या है, तो मान लेंगे पेंसिल का मूल्य ₹1, यानी एगो पेंसिल का मूल्य ₹1 तथा एक कलम का मूल्य ₹5। तो चलिए इस बात को लिखते हैं, लिखेंगे माना कि एक, पहले पेंसिल है तो पेंसिल मान लेते हैं, पेंसिल का मूल्य बराबर ₹1 तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹Y। लिखेंगे प्रश्न में लिखा हुआ 5 गो पेंसिल है तब 5x, और 7 गो कलम है तब +7y। कितना रुपया का है भाई? 50 रुपया का, तो 50। अब समीकरण 1 बन गया। ग्राफ बनाना है तो इसका खंड हम यहीं पे बना लेते हैं, आसान रहेगा। तो 5x = 7y को इधर भेजेंगे तो 50 में से -7y हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे या, बीच में जब बराबर है तो शुरू में या लिखिएगा। x का मान निकालेंगे तो 50 - 7y, आई जो है 5 बटा में आ जाएगा यहाँ। अब इसका खंड कितना बनाएंगे? 9 गो खंड बनाएंगे।
चलिए रेड पेन से बनाते हैं, 9 गो खंड बनाएंगे। यहाँ x y, x कॉमा y। तो बच्चों y की जगह पर ऐसा मान रखेंगे, है ना, 7 से गुना होगा, 50 से घटाने पर 5 से भाग लगना चाहिए। तो अगर हम y की जगह पर 0 रख देते हैं, y की जगह पर, तो ये पूरे को 0 कर देगा, इस सब को 0 कर देगा। यानी अब बच जाएगा ये 50, 50 में 5 से भाग देंगे तो 10। जैसे ही हम y का मान 0 रखे हैं, x का मान 10 आया। अब y का मान रख देते हैं 5 रख देते हैं, तो इस 7 पचे 35 हो जाएगा। अब 50 में से 35 को घटाएंगे तब 15 बचेगा। अब 15 में इस 5 से भाग दे देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा, है ना। 10,0 और 3,5 आ गया। तो पहला समीकरण का खंड बन गया। अगर ग्राफ आसान हो जाएगा खंड बनाएंगे तो, बिना खंड बनाए हुए आप ग्राफ नहीं खींच सकते। खंड बना लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो बच्चों दूसरा समीकरण अब 2 से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न को पढ़ के समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उसका खंड बनाएंगे, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करना। फिर आगे लिखा हुआ है ना, 50 तक तो हमने पढ़ लिया है। 7 पेंसिल, 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। 7 गो अब की बार पेंसिल है तो 7x प्लस 5 गो कलम है तो 5y। कै रुपया? तो 46 रुपया, 46। अब इसमें भी हम x का मान निकाल के खंड बनाएंगे। तो 7x का मान निकालेंगे तो 5y को घटाना पड़ेगा, 46 में से यहाँ 5y घट जाएगा। तो x का मान निकालेंगे, है ना, तो इस सब के बाटा में आ जाएगा। x का मान अगर निकालते हैं तो सब के बाटा में 7 आ जाएगा। ठीक है, 7। अब इसका भी खंड बगले में बना देते हैं, आसान हो जाएगा ग्राफ खींचने में। तो बच्चों है ना, ऐसा मान रखिए y की जगह पर जो कट के 7 से कट के पूरे पूर्णांक में आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ खींचने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ x y पहले लिख लेते हैं। तो अब जो है हम y का मान अगर रखते हैं यहाँ, तो यहाँ पर रखते हैं -2, y की जगह पर रखते हैं -2। तो 5 दूना 10 प्लस में हो जाएगा, एगो माइनस यहाँ एगो माइनस यहाँ, प्लस 10। 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56, और 7 से कट के 8 सत्ते 56, यानी 8 मरतबे कट जाएगा, x का मान 8 जाएगा। ठीक है, एक मान और रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 5, y के जगह पर 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 46 में से 25 घट जाएगा, यानी 46 में से 25 घट जाएगा तो 1 2 21 आ जाएगा। और 21 में 7 से भागा दे देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ 8, -2, यहाँ पर 3,5 आ जाएगा। तो बच्चों हमने दोनों समीकरण का क्या बना लिया है, खंड बना लिया है। अब जो है इस खंड का, है ना, ग्राफ खींच लेंगे। तो लिखेंगे ग्राफ, यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए बीच में मूल बिंदु 0, हाईएस्ट मान इसमें हम देख रहे हैं, x का मान 10 है तो यहाँ 10 तक बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही चीज -1 -2, है ना, -3 -4। y का मान हाईएस्ट कितना है, 5 है तो 5 तक बनाइए, 6 तक, 1 2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। अब ग्राफ खींच दीजिए, आसान है। खंड बन गया तो 10,0, x का मान 10,0 इसी पर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 10,0। फिर लिखना 3,5, 3, ऊपर 5 तक जाएंगे यहाँ पे, माने इधर से 3 और इधर से 5 आना चाहिए। 3,5 हो गया, 3,5। 2 पॉइंट कहाँ मिला, 1 पॉइंट यहाँ मिला, 1 पॉइंट यहाँ मिला। तो इसके साथ ऐसे लाइन खींचिए। ये लाइन जो है ना दूसरे पॉइंट से भी कटना चाहिए, ऐसे सीधा, थोड़ा तिरछा कर दीजिए, कट जाएगा। कट गया, पहला समीकरण का ग्राफ हो गया। पर लिखिए पहला समीकरण क्या है। तो 10 को मैं, पहला समीकरण यहाँ 5x
प्लस 7y बराबर 50 बराबर 50। अब सेकेंड समीकरण इसका ग्राफ खींचेंगे। इसमें भी 3,5 है, इसमें भी 3,5, तो यहीं पे आ जाएगा। 3,5 किधर है? 3,5 यहीं पर है, इसी पॉइंट पर दोनों रहेगा। 8, -2, 8, -2 है तो नीचे आएंगे 2 के सामने, यहाँ पे इधर से -2 ऊपर 8, तो 8, -2। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दोनों पॉइंट से ऐसे लाइन खींच देंगे। तो बच्चों यहाँ पे कट गया, कटान बिंदु उसका 3.5 है, 3,5 है। तो इस यानी लिख देंगे इस ग्राफ का कटान बिंदु कितना है? 3,5 है, 3,5 है, इसलिए में x का मान यहाँ है 3 y का मान 5 है। लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी पेंसिल की संख्या 3 और पेन की संख्या 5 हो जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, इसको हम बना दिए, नोट कीजिए। अब इसमें का अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। यानी कि इसमें पहचाना है कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। तो इसका हम कंसेप्ट पिछले वीडियो में बता दिए हैं, उसको देखिए और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है ना, पहला नंबर क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। सेकेंड समीकरण 7x + 6y - 9 बराबर 0, सेकेंड समीकरण। अब इसमें चिन्ह है प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि समपाती है। तो इसका ना हम फॉर्मूला बता दिए थे प्रतिच्छेदी के लिए, है ना। प्रतिच्छेदी के लिए शर्त होता है a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2। इसको याद रखना प्रतिच्छेदी के लिए। फिर समांतर के लिए, समांतर के लिए, ये तो प्रतिच्छेदी के लिए हो गया। समांतर के लिए हमने बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2। इस समांतर के लिए ये दोनों बराबर रहेगा, इधर बराबर नहीं रहेगा। एक बताया था समपाती के लिए, समपाती के लिए, तो समपाती के लिए सभी बराबर होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो बच्चों इसी तीनों नियम से जानेंगे समपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो चलिए हम डायरेक्ट इसमें a1 5 हो जाएगा, a2 7 हो जाएगा, b1 यहाँ नहीं कुछ है तो -1 हो जाएगा, और b2 6, c1 8, c2 -9। तो लिखेंगे a1 बराबर 5, a2 बराबर 7 नीचे वाला, अब b1 बराबर ऊपर वाला -1, में नहीं कुछ है तो 1 है यहाँ, ठीक है। और b2 बराबर यहाँ 6 है, c1 बराबर 8 और c2 बराबर -9। तो अब जांच करेंगे, तुलना करेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 से। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2, है ना, बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, a1 5 a2 7 है, 5/7 लिख देंगे, 5/7 बराबर b1 -1 है, यहाँ पे b2 6 है। तो यहीं पे देख लीजिए पहिल के कंडीशन में यहाँ बराबर नहीं है, तो पहिल का कंडीशन बराबर है तो c1/c2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पे पता चल जा रहा है क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है? प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी का मतलब है जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से एक पॉइंट पर कट जाएगा, इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेदी। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने बना दिया, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है, तो प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन को
बनाइए। चलिए यहाँ पे सेकेंड बना देते हैं, जगह है इसमें का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y आप प्लस 12 बराबर 0 है ना। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। पहला समीकरण था, इस सेकेंड समीकरण था। रेड मार्क करते हैं, आसान रहेगा। तो सभी को इसी पर तुलना करेंगे। ये जो देख रहे हैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर देखिए यहाँ तो A1 कितना है, डायरेक्ट अब लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। A1 9, A2 18, B1 3, B2 6, C1 12, C2 24। तो यहाँ लिखेंगे 9/18 लिख देंगे A1/A2 की जगह पर 9/18, ठीक है, बराबर B1/B2 के जगह पर 3/6 लिख देते, 3/6 और C1/C2 की जगह पर 12/24 लिख देते हैं। बच्चों एक चीज हम देख रहे हैं, इससे इसको नहीं कटाइएगा, लेकिन ऊपर नीचे कट जाएगा। 9 से एक बार में, 9 से दो बार में, मैंने 1/2 यहाँ आ गया। 3 से एक बार में, 3 से दो बार में, ये भी 1/2 आ जाएगा। हाई दोनों बराबर है, ये भी 1/2 आ जाएगा। कट के देखिए, कटाते 12 से एक बार में, 12 दूना 24, तो कट के कितना है, यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया। ये दोनों बराबर है तो आगे बढ़ा देंगे, बराबर नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो 1/2 यानी सभी एक दूसरे के बराबर है। जब सभी बराबर है तो कौन से इसमें समीकरण कौन से फार्मूला पर आ रहा है, तो सबसे नीचे वाला फार्मूला पर आ रहा है। नीचे वाला का मतलब हो गया समपाती है। क्या है, यहाँ लिख देंगे समपाती है। पहचानना था आपके क्वेश्चन में क्या है, तो यह समपाती है। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन को हमने बना लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ जगह है, बना लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया था, है ना, ये सेकेंड है। अब थर्ड को यहाँ से हम बना लेते हैं। थर्ड में है 6x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद है इस पहला समीकरण है, सेकेंड समीकरण 2x प्लस y माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0, सेकेंड समीकरण। चलिए इसको भी डायरेक्ट A1/A2 लिख देते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, है ना। यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा जगह है, ध्यान दीजिएगा। A1/A2 की जगह पर लिख देंगे हम 6/2 बराबर एक, यहाँ पे है 3, यहाँ नहीं कुछ है तो -1, माइनस यहाँ था 3/-1, 3/-1। देखिए यही पे बराबर नहीं है, तो पहले कंडीशन में जब बराबर नहीं है तो पहिलका वाला फॉर्मूला पर चल जा रहा है। पहिलका वाला का मतलब है कि क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदीय। इसका ग्राफ खींचिएगा तो कट जाएगा, इसका ग्राफ खींचिएगा ना, इस समपाती का मतलब एक एक दोनों पर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो हमने जाना पहला क्वेश्चन में कौन समपाती है, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है। चलिए जरा नोट कीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं।